आज का वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर होने वाला है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्राई करते रहता है। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब रिपीटेड होता है। बस 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो न्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो उसी लिहाज से देखा जाए तो एमपी में कभी भी ये न्यूट्रिशनल एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में नहीं पूछ रहा था, लेकिन पिछले बार न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था। समझ गए? न्यूट्रिशनल एनीमिया का मतलब होता है पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया, पोषण से जुड़ी हुई अरक्तता। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त में कमी होना। ठीक है, और न्यूट्रिशनल मतलब होता है पोषण, यानी पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया, रक्त की कमी, यानी पोषण से जुड़ी हुई रक्त की कमी। ठीक है, तो नाम से ही इसका स्पष्ट है। इसका सारा डिटेल्स देखेंगे हम लोग ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके, चलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि न्यूट्रिशनल एनीमिया एक ऐसी स्थिति है। देखिए, एनीमिया एक ऐसी असमान कंडीशन होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है ना, यह कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, असमान स्थिति होता है जिसमें शरीर में खून हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम के एक तत्व होता है जो कम जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, देखिए एनीमिया तभी होता है जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल घटता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ढोने का काम करता है ब्लड में। ठीक है, जितना ऑक्सीजन रिच होगा उतना आपका ऑक्सीजन अच्छा रहेगा। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कमेगा यानी हीमोग्लोबिन भी कमेगा। ऑटोमेटिक है, ऑक्सीजन तभी कमेगा जब हीमोग्लोबिन कम होगा। जितना कम हीमोग्लोबिन होगा उतना ऑक्सीजन आपके ब्लड में कैरी नहीं होगा अच्छा से। ठीक है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ढोने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही आपके बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल घटता है, मीन्स हीमोग्लोबिन भी कमता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हम उस स्थिति को जो है एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सामान्य लेवल जो है 11 से लेकर 16 होता है। ठीक है, सामान्य महिला और पुरुष दोनों की हम बात करें तो 11 से 16 होता है। ठीक है, अगर इससे किसी को कम जाता है 11 से तो एनीमिया के कंडीशन में आता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका मुख्य कारण, अब चूँकि हम लोग पोषण एनीमिया देख रहे हैं तो इसके कमी होने का मुख्य जो कारण होगा वह जरूरी पोषक तत्वों की कमी। तो हीमोग्लोबिन पोषण एनीमिया देख रहे हैं, तो पोषण एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन एनीमिया होने का मुख्य कारण है वह कारण है जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को चाहिए वह न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में पोषण के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू नहीं मिल पाता है, जिससे हीमोग्लोबिन ठीक ढंग से बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और उस लेवल, उसके स्थिति को हम लोग पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया इसलिए क्योंकि और भी सारे एनीमिया के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ओके, पर्सिनियस एनीमिया, समझ गए। तो बहुत सारे एनीमिया के अलग अलग प्रकार है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया का मेन मकसद ही होता है कि यह पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया होता है जिसमें आवश्यक पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण एनीमिया होता है और उसे पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट होना सामान्य से। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे सबसे आम कारण आयरन, लौह तत्व की कमी, लेकिन फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और कभी कभी प्रोटीन की कमी भी जिम्मेदार हो सकता है। देखिए पोषण तो है, लेकिन पोषण के जरिए हम लेते हैं आयरन भी, पोषण के जरिए ही लेते हैं। कुछ खाते हैं ऐसे चीज़ जिसमें आयरन का स्रोत होता है तो आयरन प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, हम
कुछ ऐसे स्रोत खाना भोजन पोषण लेते हैं जिसमें फॉलिक एसिड की मात्रा होती है, तो वह फॉलिक एसिड पूरा करता है बॉडी में। हम लेते हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व लेते हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, तो वह हमें क्या करता है कि विटामिन B12 देता है, जिससे हमारे ये सब जो है ब्लड हीमोग्लोबिन को मदद करता है। ठीक है, तो सबसे आम कारण जो बॉडी में होता है, सबसे आम जो एनीमिया होता है वह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सबसे आम जो है एनीमिया कौन होता है, कॉमन एनीमिया, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। ठीक है, लेकिन फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है, विटामिन B12 की कमी से भी होता है, और कभी कभी प्रोटीन की कमी से भी एनीमिया होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो कुल मिला के यह सब न्यूट्रिशन से ही मिलता है। आयरन भी पोषण से ही मिलता है, फॉलिक एसिड भी पोषण से ही मिलता है, विटामिन B12 भी पोषण से ही मिलता है। इसीलिए इसे पोषण एनीमिया कहते हैं कि जब पोषण के थ्रू ठीक ढंग से आयरन नहीं मिल पाता है, फॉलिक एसिड नहीं मिल पाएगा, विटामिन B12 नहीं मिल पाएगा पोषण के थ्रू, तो इसके कमी होगा, और कमी होगा तो जो एनीमिया होगा तो उसे न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे पोषण के थ्रू ले रहे हैं, तो पोषण के थ्रू जब ले रहे हैं तो कमी हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है ठीक ढंग से इसका स्रोत, तो उस कंडीशन में जो एनीमिया होगा तो वह न्यूट्रिशनल एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया न्यूट्रिशनल एनीमिया के अलग अलग प्रकार हैं। तो अभी मैंने बता ही दिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से एनीमिया होती है। ठीक है ना, उसके बाद विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होती है। तो ये न्यूट्रिशनल पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया के अलग अलग प्रकार है। उसमें सबसे आम जो प्रकार है, अभी मैंने ऊपर भी बताया कि सबसे कॉमन टाइप अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया का अगर है तो वह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, क्योंकि बॉडी को आयरन की सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत होता है। तो अगर कमेगा आयरन तो उससे भी एनीमिया होगा। तो सबसे कॉमन कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आयरन लौह तत्वों की कमी से होने वाले एनीमिया। ठीक है, अब जब एनीमिया होता है तो आँख को अगर फैला कर आप देखेंगे दोनों पपील को, तो आँख का नीचे जो स्क्लेरा होता है वाइट वाला, वह पीलापन दिखेगा। ठीक है, जो नाखून होता है वह भी पीलापन देखेगा, रेडनेस नहीं रहेगा। समझ गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं, शरीर भी पीलापन लगता है एनीमिया में। तो ये चीज़ मैंने बता ही दिया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे समान प्रकार का होता है, कॉमन टाइप्स होता है इसका। ठीक है, अब रही बात कारण, तो कारण ये होता है हरी पत्तेदार सब्जियां कम खाना। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का सबसे मुख्य कारण होता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन नहीं करेंगे। साग सब्जी जो हरे हरे होते हैं उसका सेवन नहीं करेंगे, जैसे पालक हो गया, जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है। तो अगर उसका सेवन नहीं करेंगे तो आयरन की कमी हो सकती है, और उससे डिफिशियंसी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बार बार गर्भधारण भी एक कारण बनता है। अधिक मासिक धर्म होगा जिसमें ज़्यादा रक्तस्राव होगा, तो बॉडी से लौह तत्वों की भी निष्कासन होगा, तो वो भी होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में बढ़ी ज़रूरतें और ज़रूरत बढ़ेंगी लेकिन ज़रूरत का पूरा नहीं होगा, तो उससे भी डिफिशियंसी से एनीमिया होती है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसका मुख्य मकसद एक ही होता है कि आयरन का पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ना मिल पाना, और जब आयरन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में नहीं मिल पाएगी तो उससे जुड़ी हुई जो एनीमिया होगी वह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, मेन इसका रीज़न होता है हरी पत्तेदार सब्जियां कम खाना। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक मासिक धर्म होना। ठीक है, ये सारे चीज़ होता है। लक्षण में अब चूँकि आयरन की कमी होती है, और आयरन के कमी से जो एनीमिया होती है, उसमें कोई भी एनीमिया हो उसमें कमजोरी, थकान होता है, चक्कर आता है, चेहरा व होठ पीले पड़ता है, नाखून पतले और चम्मच जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉमन लक्षण दिखाई देता है एनीमिया में। एनीमिया में सांस फूलना, शरीर पीला पड़ना, ठीक है, आँख का स्क्लेरा भी पीला होना, चक्कर आना, ठीक है ना, कमजोरी, वीकनेस महसूस होना, थकान पड़ना, ठीक है ना, सांसें फूलना, ठीक है, ये सब होता है। साथ में ये भी हो सकता है कि जो टेकीकार्डिया होता है, हृदय का धड़कन बढ़ा होना, ये भी हो सकता है। तो ये सब लक्षण जो है एनीमिया में देखा जा सकता है। ओके, तो ये सब लक्षण आप किसी में भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे फॉलिक एसिड की एनीमिया। आयरन देख लिए, अब दूसरा प्रकार है फॉलिक एसिड के कमी से होने वाला एनीमिया। तो फॉलिक एसिड के कमी से होने वाला जो एनीमिया है उसमें कारण होता है हरी सब्जियां, दालें कम खाना, गर्भावस्था में बड़ी ज़रूरतें, लंबे समय तक खराब आहार लेना जिससे फॉलिक एसिड ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा बॉडी को, और उससे जुड़ी हुई एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया कहलाता है। सीधा सीधा मतलब है कि फॉलिक एसिड बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत जितना है उतना नहीं मिलता है तो उसे फॉलिक एसिड की एनीमिया कहती है। ठीक है, कारण वही सब कारण होगा, जहाँ जहाँ से फॉलिक एसिड मिलता है वो सारे चीज़ अगर नहीं शामिल कर रहे हैं न्यूट्रिशन में, पोषण में, आहार में, तो वो सारे कारण बनता है। ठीक है, कारण सबका एक कारण मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लक्षण की बात करेगा तो कमजोरी, जीभ में जलन, लालापन, भूख कम लगना, थकान महसूस होना, बेचैनी आना, ये सब कॉमन कारण चलता है एनीमिया में, ध्यान रखिएगा। देखिए सारे एनीमिया का प्रकार लिख दीजिएगा और सबका एक कॉमन कारण और एक कॉमन लक्षण लिख दीजिएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। तीसरा प्रकार है विटामिन B12 डिफिशियंसी से होने वाला एनीमिया। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जो होता है उसका अलग दूसरा नाम ज़रूर बताएं आप लोग, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैसे देख लीजिए यहाँ विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसका मेन कारण, विटामिन B12 की कमी का कारण क्या होता है, तो B12 जो है डेयरी प्रोडक्ट, मछली, मांस, ये सब से मिलता है, ओट्स से मिलता है। तो ये सब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होता है, दूध, दही, ठीक है ना, मांस, ये सब लेना चाहिए, मक्खन, ये सब लेना चाहिए। दूध, अंडा, मांस जैसे पशु उत्पाद कम खाना, इससे भी विटामिन B12 की कमी होती है। शाकाहारी लोगों में यह अधिक संभावना होता है क्योंकि विटामिन B12 ज़्यादातर मांस, मछली, अंडा ये सब से मिलता है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो तो लेते नहीं हैं, तो उन लोगों में विटामिन B12 की ज़्यादा कमी पाई जाती है। ठीक है, पेट व आंतों की बीमारी, तो पेट व आंतों की बीमारी होने से विटामिन B12 बॉडी में ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण विटामिन B12 की कमी होती है। ठीक है, तो ये जो है मेन कारण इसका, विटामिन B12 का कारण आपको खुद से पहचान लीजिएगा। ठीक है, बस याद रखिए डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद पेट व आंतों की बीमारी शाकाहारी लोगों में अधिक ये होता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी लोग जो होते हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं और नॉनवेज में विटामिन B12 ज़्यादा मिलता है। बात समझ गए? तो ये सब कारण होता है। लक्षण की बात करें तो हाथ पैर में झुनझुनी आता है विटामिन B12 की कमी से, यादाश्त कमज़ोर होता है, चलने में असंतुलन लगता है। ठीक है, इससे डिप्रेशन का भी लक्षण आता है व्यक्ति में। तो विटामिन B12 की कमी से हाथ पैर में झुंझुनाहट, कमजोरी होना, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं हाथ पैर भारी हो जाता है, थोड़ा सा बैठने पर, खड़े होने पर चक्कर आना, ये सब विटामिन B12 की कमी का लक्षण होता है। बात समझ गए? तो जो है मैंने आपको जो बताया, 3 महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, पहला आयरन डिफिशियंसी, दूसरा फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, तीसरा जो है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण एनीमिया का प्रकार है जो पोषण के थ्रू बॉडी में लिया जाता है, समझ गए। लेकिन पोषण के थ्रू अगर तीनों में से जो जो कम मिलेगा उससे संबंधित, उससे डिफिशियंसी से होने वाला एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, इसको पोषण न्यूट्रिशनल एनीमिया इसीलिए कहा गया क्योंकि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 यह सब पोषण से मिलता है, और पोषण में अगर किसी एक की कमी होगी तो उससे जुड़ी हुई एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे न्यूट्रिशनल एनीमिया कहा गया है तीनों को। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबके लिए समान लक्षण क्या होगा। ठीक है, सबके लिए। तो देखिए, जल्दी थक जाना, एनीमिया का, तीनों एनीमिया का मैं कॉमन अगर आपको लक्षण बताऊँ, सिम्टम्स बताऊँ, तो जल्दी थक जाना, ठीक है, सांस फूलना, ठीक है, दिल की धड़कन तेज़ होना जो मैंने बताया, टेकिकार्डिया, ध्यान ना लगना यानी जो अटेंशन होता है वो ना बन पाना, बच्चों में पढ़ाई, यादाश्त कमज़ोर होना, ठीक है, आँख लालापन होना, आँख का पीलापन होना, स्क्लेरा भाग का, ठीक है, नाखून का पीला पड़ना, त्वचा शरीर पीला दिखना, ठीक है, कमजोरी होना, थकान महसूस होना, ये सब के सब जो है समान लक्षण होते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया ये आप लिख लीजिएगा। बात समझ गए?
चलिए, अब रही बात लक्षण देख लिए, तो कारण तो आप खुद से लिख लेंगे कि क्या क्या कारण होता है, ठीक है। रही बात इसमें कौन कौन से जांच से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ की कमी से एनीमिया है, बात समझ गए। तो देखिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट यह बताएगा कि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया है। अब आपको पता करना है कि हीमोग्लोबिन किस कारण से कमी है, क्या आयरन की कमी से है, या फॉलिक एसिड की कमी से है, या विटामिन B12 की कमी से है, किसके कमी से यह हीमोग्लोबिन कमा है। तो जिसके कमी से होगा उससे डिफिशियंसी हो जाएगा, डिफिशियंसी वाला एनीमिया होगा। तो अब होता यह है कि पेरीफेरल ब्लड स्मेल, जिसे PBS बोलते हैं, पेरीफेरल स्मीयर का टेस्ट होता है, ठीक है। सीरम आयरन फेरिटिन का टेस्ट होता है जो आयरन का लेवल बताता है। विटामिन B12 का टेस्ट होता है, ठीक है, जो बताता है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 कितना है। फॉलेट स्तर बताता है आपके बॉडी में फॉलिक एसिड कितना है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कौन सी डिफिशियंसी का एनीमिया है, समझ गए। और यह हीमोग्लोबिन CBC टेस्ट से पता चलता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो होता है उससे पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, बात समझ गए। आगे है बचाव और उपचार। अगर आपको न्यूट्रिशनल या किसी को न्यूट्रिशनल एनीमिया है, पोषण से जुड़ी हुई एनीमिया है, तो उसको कैसे बचाव और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आयरन से भरपूर आहार लें, ठीक है ना जी, वैसा आहार लें जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग। हरा साग सब्जी लेंगे तो उसमें आयरन बहुत मिलेगा, ठीक है ना। चुकंदर, गुड़, दाल, चना, राजमा, ये सब में आयरन की मात्रा मिलती है। अनार, लीवर, अंडा यानी गैर शाकाहारी, ठीक है। तो ये जो है आपके आयरन से भरपूर आहार अगर लेना है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो आपको ये सारे चीज़ खाना चाहिए, भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे आपके आयरन बॉडी को मिलेगा और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे देखिए, आयरन के साथ विटामिन C, नींबू, आंवला लेने से आयरन बेहतर तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। यानी आयरन की अगर आप गोलियाँ ले रहे हैं तो आयरन की गोली विटामिन C, नींबू, आंवला के जूस के साथ ले तो वह बॉडी में जल्दी से ऑब्जर्व होगा और बेहतर से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि आयरन को बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए साथ में क्या लेना चाहिए, तो विटामिन C लेना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ मैंने बता दिया। अब वो तो खाना पीना में था, जिससे जो चीज़ हो, आयरन कमी हो, विटामिन B12। अभी ये मैंने जो बताया बचाव और उपचार, अभी मैंने यहाँ पे जो बचाव और उपचार बताया है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ के सिर्फ जो है आयरन की कमी से लिए है, नहीं। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पालक, मेथी, सरसों का साग लेंगे, आयरन का भरपूर मात्रा देगा, ठीक है। चुकंदर लेंगे, आयरन का भरपूर मात्रा देगा। गुड़ लेंगे, दाल लेंगे, चना लेंगे, राजमा लेंगे, यह विटामिन B12 का भरपूर मात्रा है, ठीक है। लीवर, अंडा, विटामिन B12 की भरपूर मात्रा है। अनार लेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा मात्रा में आयरन मिलेगा, ठीक है। तो ये सबके लिए है, आयरन डिफिशियंसी के लिए भी, फॉलिक एसिड की भी डिफिशियंसी के लिए, और उसके बाद विटामिन B12 की भी कमी से, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से ओट्स वगैरह भी लेते हैं, जिसमें चना वगैरह, दालें वगैरह आ जाएगा, समझ गए। रही बात किसी को भारी डिफिशियंसी है, पोषण के थ्रू समय लग सकता है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी बनाया गया है। तो आयरन की गोली 3 से 6 महीना तक लेनी चाहिए। आयरन का प्रॉपर जो है गोली आती है, ठीक है, तो प्रॉपर दवाइयाँ आती है, लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है, ठीक है। बहुत सारे जगह पर तो आयरन फॉलिक एसिड की एक ही साथ टैबलेट आता है, तो फॉलिक एसिड की भी टैबलेट आता है, आयरन की भी टैबलेट आती है। विटामिन B12 का भी जो है दवाई और इंजेक्शन दोनों आता है। तो जो भी ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक करने पर जो है, और अच्छा आहार लेने पर ये सब लेवल ठीक हो जाता है एनीमिया का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर एनीमिया हो तो किसको ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। गर्भवती महिला को एनीमिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किशोरियों जो
युवतियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें मेंसेज का जो है एक अलग से ही जो है ब्लडिंग का लॉस होता है, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो लड़कियां को ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होता है वृद्धि विकास के लिए, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। बार बार जो लोग रक्तदान करते हैं, जो सोशल वर्कर है बार बार रक्तदान करते हैं, उनको भी इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका हुआ यहाँ पे हो गया आपका समापन। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप आराम से अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रबंध खुद से भी बनाइए। नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या आप कर सकते हैं इस कंडीशन में, आप खुद से भी डील कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।